हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +1 केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर नीट एग्जाम के लिए जो है वो आपकी हेल्प करेगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट और केमिस्ट्री में से है। अगर पर्टिकुलरली कंसेप्ट की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हमें बताना है कि नीचे दिए गए में से किसमें जो है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल से सॉल्व करेंगे, डिटेल कंसेप्ट यूज करके जो है वो पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर वीडियो के लास्ट में जो है वो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे जो है वो आपको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जो है वो ऑप्शंस को देख के जो है वो आंसर लगा सकते हो। तो पहले हम डिटेल में करते हैं, वन बाय वन सभी के हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि किसके में सबसे ज्यादा है। तो एक है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। हमारे पास मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमारे पास होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स जो है वो हमारे 1 मोल के अंदर होते हैं। 1 मोल के अंदर हमारे इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्राम में गिवन है तो हमारा 1 मोल जो है वो इक्वल टू होता है मोलिकुलर मास के या फिर एटॉमिक मास के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मोलिकुलर मास होता है वो इक्वल टू होता है 6.23 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अब यहाँ पे हमें एटॉमिक मास गिवन है, यानी कि मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो गया 6.23 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, ये है 24, यानी कि 24 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल हैं, 24 ग्राम के अंदर है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे मैग्नीशियम के 24 ग्राम के अंदर। लेकिन हमें कितने ग्राम के अंदर देखने हैं, हमें 1 ग्राम के अंदर देखने हैं। तो वो हो जाएगा 6.23 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आ जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1 ग्राम में जो है वो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 0.250 इंटू 10⁻23 एटम्स हमारे हो जाएंगे 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में। तो ये हमने निकाल लिया मैग्नीशियम का। अब हमें आगे है 1 ग्राम ऑफ O2। अब O2 सिंगल O का जो एटॉमिक मास है वो है 16। तो O2 का जो मोलिकुलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 32। 16 का डबल करेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन्स है तो मोलिकुलर मास हो जाएगा 32। तो सिमिलर हमारे पास हो जाएगा मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी कि हमारे 32 ग्राम ऑफ O2 में कितने एटम्स हैं, ये है 6.2023 इंटू 10⁻23 एटम्स। हमें कितने में निकालने हैं, हमें 1 ग्राम में निकालने हैं। तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 32। तो इसको 32 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6.023 डिवाइडेड बाय 32। तो ये आ जाएगा 0.188 इंटू 10⁻23। ये आ गया हमारा ऑक्सीजन के लिए। O2 के लिए भी निकाल लिया। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन में था लिथियम, जिसका मास जो है वो 7 है एटॉमिक मास। यानी कि 7 ग्राम में कितने हैं, 7 ग्राम में है 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने हो गए, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 1 ग्राम में आ जाएंगे 6.023 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.860 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास आ गया लिथियम का। अब हमें नेक्स्ट जो है वो लास्ट ऑप्शन में जो है वो Ag का गिवन है, सिल्वर का है, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 108 है। तो
108 ग्राम में जो है वो कितने हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 ग्राम में कितने होगा, इसको 108 से डिवाइड कर देते हैं तो 6.023 को डिवाइड करना है हमें 108 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.055 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आ गया हमारा सिल्वर के लिए। तो हमने जो है वो सभी के एटम्स निकाल लिए। अगर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसमें है, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 0.860 इंटू 10 की पावर 23, जो कि लिथियम के लिए है। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम ऑफ लिथियम में है। अगर सबसे कम पूछा होता यहाँ पे तो हमारा सबसे कम होता 0.055 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि सिल्वर में। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। तो ये तो था डिटेल कंसेप्ट, लेकिन अब हमारे पास जो है वो कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको सोल्व करके देखें। तो इसकी एक ट्रिक भी है, आपको ये देखना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास के। नंबर ऑफ एटम्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास। अब जितना बड़ा मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास उतना नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कम होंगे, और जितना मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास छोटा होगा उतने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा होंगे। अब हमें क्या देखना था, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स देखने थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कब होंगे, जब मोलिकुलर या फिर एटॉमिक मास जो है वो सबसे छोटा होगा। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे छोटा किसका था, सबसे छोटा हमारा लिथियम का 7 था। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो सी ही आएगा। इसमें जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो है वो सबसे कम है। हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास के। तो ये थी ट्रिक इसकी। आप डायरेक्ट जो है वो एटॉमिक मास देख के जो है वो टिक लगा सकते थे, जिसका सबसे छोटा उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पेपर में देखने को मिलता ही है। 2024 में अभी जो रिसेंट पेपर हुआ तो उसमें भी जो है वो इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो अगर इसी में आपको सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे होते तो मिनिमम कब होंगे, जब एटॉमिक या फिर मोलिकुलर मास मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम हमारे पास 108 है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी होता उस केस में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की मदद से मैंने आपको जो भी कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है वो भी जो है आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।